कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप लोगों का हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2000 गणित का पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी पेपर का हल देखने वाले हैं। जो आप लोग आज क्या आंसर लगा कर आए अपने राइट आंसर यहाँ पर मिलाएंगे। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट आंसर आपको मिलाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर का सही हुआ है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो पेपर देकर आ चुके हैं, एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट विज्ञान का वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मेरे पास जो सेट है वो डी है, आपके पास कोई सा भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले खाली स्थान देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे तीसरी भुजा के होती है, तो आंसर हो जाएगा समांतर। पहले वाले आंसर में समांतर। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है तथा क्षेत्रफल होता है, तो पी बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर आपका आंसर इसमें होगा। आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ए, बी गुणित LCM कोष्टक में a, b बराबर, तो a प्लस बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल सूत्र SN बराबर, तो SN बराबर आपका हो जाएगा SN बराबर हो जाएगा n बटा कोष्टक में a प्लस l, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा है। आगे चलते हैं हम विद्यार्थियों। ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बड़ा नहीं है 0 के द्विघात समीकरण का रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। मानक आपका आंसर हो जाएगा। दी गई वस्तु का कोण पुष्टि रेखा और क्षितिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि ये क्षितिज स्तर से ऊपर होता है, तो इसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। आगे चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर यहाँ पर देख कर लेंगे आप। ठीक है, सेम रहेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा आता है सत्यापत्य। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपका सत्य होगा। जहाँ पर राइट में लगा रहा हूँ सत्य होगा, और यहाँ पर दूसरे वाला जो होगा आपका सत्य होगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में p डिग्री है, p बटा 360 डिग्री गुणित 2 पाई आर है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, सत्य। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 4 पाई आर स्क्वायर है, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। पूरे 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए हैं आप ज़रूर बताएंगे। 3 बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यिक, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हमने हिंदी मीडियम में बताएं सेम आंसर होंगे। ठीक है, सेम आंसर आप लगा लेंगे ट्रू फॉल्स में, ऊपर देखकर हिंदी मीडियम में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जोड़ी मिलाएंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में। तो जोड़ी अगर आप मिलाएंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं आप जोड़ी, जैसे कि कोट थीटा का जो मान होगा 1/10 थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा। और 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आंसर होगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तो इसका आंसर होगा रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई जो होती है वो होती है थीटा बटा 360 गुणित 2 पाई आर, ये आंसर हो जाएगा। जोड़ी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम की जोड़ी भी आपकी ऐसी कैसी रहने वाली है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोड़ी के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो एक शब्द में उत्तर आपके रहेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। इसमें किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। तो एक शब्द में उत्तर दे देते हैं प्रश्न नंबर 4 में। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो बच्चों कितनी होती है? 0 होती है।
शून्य आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक असंभव घटना की शून्य होगी और इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी, ऊपर वाले की 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं। बिंदुओं है ना P(x1, y1 और Q(x2, y2) को जोड़ने वाली रेखाखंड QQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इसका जो आंसर है आप देख लीजिए, आंसर लिखे हुए बता देता हूँ। ये आंसर लिख दिए यहाँ पर, देखिए आपके आंसर लिख दिए सभी यहाँ पर। इस तीसरे वाले का आंसर लिख दिया यहाँ पर। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है, अनंत। अनंत आपका इसमें आंसर हो जाएगा, अनंत। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो ये A, A प्लस D, A प्लस 2D A प्लस n-1D, ये हो जाएगा। और कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, समबाहु, आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आंसर देख लेंगे 1 वर्ड में। उसके बाद में आते हैं आपके सही विकल्प। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। 6 और 15 का HCF होगा तो 3 हो जाएगा। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों की संख्या होती है तो 2 हो जाएगी आपका यहाँ पर आंसर। आगे हम बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। P(x, y) की मूल बिंदु O 0, 0 से दूरी है तो आपका आंसर हो जाएगा रूट में x² प्लस y²। अगला है AP -5, -1, 3, 7, में सर्वांतर है तो आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें की ओर। द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² - 4ac बराबर 0 दर्शाता है। दो मूल वास्तविक और बराबर है। छठा वाला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होगा यदि a1x a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर अपना आंसर देखेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के रहे, ठीक है, सेम टू सेम आंसर आप लगा लेंगे अपना। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर हो जाता है यहाँ पर। बाकी पेपर तो पूरा आपने हल कर ही दिया होगा। ये पूरा पेपर था आपका जो आज कर आए। बताइए पेपर सरल था या कठिन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में वे विद्यार्थी जो अब विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।